आप सभी का स्वागत है इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस की एक्सरसाइज नंबर 4 में। आज मैं वाटर पोल्यूशन के बारे में कुछ लिखता हूं, ठीक है। और आप ध्यान से देखिएगा, कई सारे वर्ड्स, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ये आपको पता लगने वाला है। और ये प्रैक्टिस आपको भी डेली करनी है। जैसे आप रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं या मैं आपसे कहता हूं कि लिसनिंग की प्रैक्टिस करिए, उसी तरह से डेली आपको राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। कई बार आपके दिमाग में कुछ आता है कि मैं इसे लिखना चाहता हूं, लेकिन वर्ड क्या यूज किया जाए, कैसे सेंटेंस को बनाया जाए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसे में आप डिक्शनरी देखते हैं या गूगल में सर्च करते हैं, तो इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो मेरे मन में आया, लेट मी राइट। मैं लिखता हूं, लेट मी राइट समथिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन today, about water pollution today. जो सेंटेंसेस मन में आते जाएं उन्हें आपको भी इस तरह से लिखते रहना है, ठीक है। लेट मी राइट समथिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन टुडे, इसका मतलब है कि मैं आज वाटर पोल्यूशन के बारे में कुछ लिखता हूं। अच्छा, यहां पर लेट मी राइट की जगह पे मैं इस तरह से भी कह सकता था, I write something about water pollution today। बात एक ही है, लेकिन इस तरह से इंग्लिश नेटिव बोलते हैं, इसलिए ये बड़ा स्टैंडर्ड, बड़ा एडवांस तरीका है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, मान लीजिए मुझे आपसे कहना है कि मैं आपको बताता हूं, लेट मी टेल यू। बोलने में तो ऐसा भी कह सकता हूं, लेट मी की जगह पर आई टेल यू, लेकिन ये एडवांस तरीका है। ऐसा आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो बेहतर होगा कि आई राइट की जगह पे मैं क्या लिखूं, लेट मी राइट। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन मेरे मन में आया कि मैं लिखूं कि पानी का दूषित होना होता है वाटर पोल्यूशन। देखिए, वाटर पोल्यूशन इज द दूषित होना, पानी का दूषित होना। इस बात को कैसे लिखूं? इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। कंटेमिनेशन का मतलब है, कंटेमिनेशन बना है कंटेमिनेट वर्ड से, जिसका मतलब होता है दूषित करना। कंटेमिनेशन का मतलब दूषित अवस्था में होना। तो वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। किस चीज से दूषित होता है यह बता देते हैं। बाय, किस चीज से? बाय हार्मफुल। हार्मफुल मतलब जो आपको नुकसान पहुंचाए। एंड टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहरीला, है ना। जहरीला जो है वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की जगह पर आप मटेरियल भी कह सकते हैं। सब्सटेंसेस का मतलब होता है पदार्थ। तो वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो कि क्या कर देते हैं, जो कि पानी की क्वालिटी को गिरा देते हैं। गिराने को यानी डिग्रेड कर देते हैं। दैट डिग्रेड क्या कर देते हैं? पानी की क्वालिटी को गिरा देते हैं। द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो मान लीजिए कि आप वाटर पोल्यूशन के बारे में कुछ लिख रहे थे, आपको आपके मन में आया कि जहरीले पदार्थों को, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? आपने गूगल में सर्च किया, आपको मिला और आपने लिख दिया। डिग्रेड करना क्वालिटी को। डिग्रेड वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्वालिटी जब गिर जाती है तो उसको क्या कहते हैं। आप हिंदी में सेंटेंस को गूगल में लिख भी सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि इसका इंग्लिश क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और कर सकता हूं, मैं यहां पर ऐड कर सकता हूं। क्या ऐड कर सकता हूं? एंड और। देखिए, क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं ये सब्सटेंसेस और पानी को हमारे लिए अनयूजेबल बना देते हैं। अनयूजेबल मतलब जिसे हम यूज नहीं कर सकते। किस चीज के लिए? ड्रिंकिंग के लिए या नहाने के लिए, बेदिंग के लिए। एंड इट मेक्स, ये बना देते हैं वाटर, इट मेक्स वाटर अनयूजेबल। अनयूजेबल, यूजेबल मतलब जिसे यूज किया जा सके, अनयूजेबल मतलब जिसे यूज न किया जा सके। अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग
फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, और नहाने के लिए, ड्रिंकिंग और बेदिंग। ठीक है, ये बाथिंग नहीं है। आप कभी ऐसा सोचें कि जैसे एक वर्ड है बाथ, बाथ मतलब होता है नहाना। एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बेद, ये बेद जिसका मतलब होता है नहाना, ये है एक वर्ब, इसका मतलब है नहाना। क्योंकि किसी वर्ब के साथ ही आईएनजी लगता है, तो बेद के साथ में जब आईएनजी जुड़ जाता है और हम इसे आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बेदिंग। इसीलिए मैंने यहां पर क्या कहा, ड्रिंकिंग और बेदिंग। ठीक है, आगे मूव करते हैं, इसको मिटा देता हूं। अच्छा, ये कंटेमिनेशन होता कैसे है, ये कंटेमिनेशन होता कैसे है, तो कैसे लिखूं इस सेंटेंस को, मेरे मन में आ रहा है, हाउ डज दिस कंटेमिनेशन, तब तक आप भी सोचिए कि किस तरह से लिखा जा सकता है। हाउ डज दिस कंटेमिनेशन टेक प्लेस, या हैपन, या अकर, कुछ भी लिख सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं टेक प्लेस। ये देखिए, हाउ डज दिस कंटेमिनेशन टेक प्लेस, ये होता है जब दूषित पदार्थ यूजेबल पानी में, यूजेबल वाटर में, जिस पानी को हम यूज कर सकते हैं उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। ये होता है, इट हैपन्स व्हेन, जब द पॉल्यूटेंट्स, दूषित पदार्थों को पॉल्यूटेंट्स कहते हैं जो कि पोल्यूशन करते हैं। द पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं या कर दिया जाता है, गेट मिक्स्ड विद, किसके साथ मिक्स कर दिया जाता है, पीने योग्य पानी के साथ, जिसे हम यूज कर सकते हैं चाहे पीने के लिए चाहे नहाने के लिए। ठीक हो गया, तो ये सेंटेंस मेरा बना, इट हैपन्स व्हेन द पॉल्यूटेंट्स गेट मिक्स्ड विद यूजेबल वाटर। अब सवाल यह है कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स, ये क्वेश्चन है जो मेरे मन में आया और मैंने लिख दिया, व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स। तो अब मुझे बताना है, अब मैं सोच रहा हूं कि पॉल्यूटेंट्स ये होते हैं, ये होते हैं, जो भी मेरे मन में आ रहा है, तो यहां पर तो जगह कम पड़ेगी, मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करना चाहिए। दे आर एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट्स, अब ये वर्ड हो सकता है जब आप लिख रहे होते तो आपके मन में नहीं आता। एफ्लुएंट्स किन्हें कहते हैं, जो आपने देखा होगा फैक्ट्री से जो पानी की पूरी एक धारा सी बहती हुई बाहर निकल रही है, जो गंदगी है जो नदी में मिल जा रही है, उसे एफ्लुएंट्स कहते हैं। फैक्ट्री हो गया, किसी इंडस्ट्री से आ रही है, तो कहां से आ रहे हैं, चलो इस बात को भी लिख देते हैं, कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज, या फिर कहां से आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज से, किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी तरह का वेस्ट हो सकता है। ठीक है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, और कहां से आ सकते हैं, हमारे घरों से भी तो आ सकते हैं, एंड इवन, और यहां तक कि यह भी के सेंस में इवन का यूज हो रहा है, एंड इवन द ट्रैश ऑफ आवर हाउसेस, ट्रैश मतलब जो भी कूड़ा है, ट्रैश ऑफ आवर हाउसेस, पहले मैं सेंटेंस को पूरा लिख लेता हूं जो मेरे मन में आ रहा है, उसके बाद आप देखिए, एंड इवन द ट्रैश ऑफ आवर हाउसेस eventually get adulterated with, किससे मिल जाता है, usable water and makes it unusable। तो आपने देखा ये पूरा सेंटेंस कितना इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपको समझाता हूं। दे आर एफ्लुएंट्स, वो एफ्लुएंट्स हैं
कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, और यहां तक कि इवन द ट्रैश ऑफ आवर हाउसेस, हमारे घरों का कूड़ा भी इवेंचुअली, आखिरकार, गेट एडल्टरेटेड, एडल्टरेट करना होता है किसी चीज को मिला देना, तो वो कूड़ा भी मिल जाता है, गेट एडल्टरेटेड विद यूजेबल वाटर, यूज कर सकने वाले पानी के साथ, एंड मेक्स इट अनयूजेबल, इसको क्या बना देता है, अनयूजेबल बना देता है। अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं लिखूं कि वाटर पोल्यूशन एक मेजर ग्लोबल इशू हो चुका है। वाटर पोल्यूशन हैज नाउ बिकम a major, वाटर पोल्यूशन अब बन चुका है एक मेजर ग्लोबल इश्यू। कंसर्न लिख सकता हूं, इश्यू भी लिख सकता हूं। मेजर कंसर्न, जस्ट लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग भी इस समय बहुत ही बड़ा इशू है, जस्ट लाइक ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये सेंटेंस होता है मेरा कंप्लीट। अच्छा, आपको पता है कि आपको आइडिया है कि जो कार और बाइक हम ड्राइव करते हैं वो बहुत ही जहरीला धुआं निकालता है, जहरीला धुआं जिसमें कि नाइट्रेट्स होते हैं और सल्फेट्स होते हैं। मुझे ये नॉलेज है, मान लीजिए आपको नहीं है, कोई बात नहीं, जो आपके मन में आएगा वो तो आप लिखेंगे। अब देखिए, जो मेरे मन में आया मैं उसे लिख लेता हूं। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको अंदाजा है, डू यू हैव एनी आइडिया कि द कार और बाइक वी ड्राइव, हम ड्राइव करते हैं, जो ड्राइव कह सकते हैं, राइड भी कह सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि कार के साथ हमेशा ड्राइव ही कहना है, बाइक के साथ हमेशा राइड ही कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। डू यू हैव एनी आइडिया दैट द कार और बाइक वी ड्राइव निकालते हैं क्या, रिलीजेस जहरीला धुआं। जहरीला के लिए मैंने पहले भी वर्ड बताया, टॉक्सिक। धुएं को क्या कहते हैं, सोचिए, फ्यूम्स। डू यू हैव एनी आइडिया दैट द कार और बाइक वी ड्राइव रिलीजेस टॉक्सिक फ्यूम्स ऑफ, किस चीज के धुएं, किस चीज का जहरीला धुआं, मैंने आपको बताया नाइट्रेट्स ऑफ सल्फेट्स का, ऑफ नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स। ये मैंने कहीं पढ़ा था न्यूज़पेपर में, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान था कि इस तरह की बात है। अच्छा देखिए, अब यहां पर ये हो गया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है डू यू हैव एनी आइडिया दैट द कार और बाइक वी ड्राइव रिलीजेस टॉक्सिक फ्यूम्स ऑफ नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स। अच्छा, ये जो नाइट्रेट्स और सल्फेट्स का धुआं निकलता है, ये क्या करता है कि ये जो नाइट्रेट है, सल्फेट है, ये वाटर वेपर के साथ में, भाप के साथ में मिल करके जमीन पे गिर जाता है और फिर ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है, और उसके बाद में हमारे घरों में पानी यही तो आता है। इस पूरी बात को मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे लगता है जगह थोड़े कम पड़ सकती है, इसलिए मैं एक ब्लैंक स्क्रीन पे मूव करता हूं। चलिए लिखता हूं, ये नाइट्रेट्स और सल्फेट, दीज नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स, these nitrates and sulfates, ये किसके कांटेक्ट में आते हैं, ये आते हैं वाटर वेपर के कांटेक्ट में, कम आते हैं। यहां पर एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये प्लूरल की बात हो रही है। कम इन कांटेक्ट विद, किसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, वाटर वेपर के साथ, वाटर वेपर, और उसके बाद ये जमीन पे फैल जाते हैं, गिर जाते हैं। फैलने गिरने के लिए क्या कह सकते हैं, पर्कुलेट वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो इसे आप नोट कर लीजिए,
और पर्कुलेट के साथ में थ्रू, ये एक तरह की फ्रेजल वर्ब बन गई आपकी, पर्कुलेट थ्रू द ग्राउंड। और उसके बाद में यही ग्राउंड वाटर में मिल करके यही पानी हमारे घरों पे आता है। एंड देन ये मिल जाता है, इट मिक्सेस विद द ग्राउंड वाटर, विद द ग्राउंड वाटर जो कि हमारे घरों में आता है आखिर में, बाद में, है ना, प्रोसेस होने के बाद, बहुत सारे प्रोसेस बीच में होते हैं, फिर आता है हमारे घरों में। तो इसके लिए इवेंचुअली वर्ड का यूज कर लेता हूं, विच इवेंचुअली कम्स, कौन, पानी आता है ना, ठीक है, कम्स टू आवर हाउसेस। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना। पूरे सेंटेंस पे एक बार नजर मारिए। These nitrates and sulfates come in contact with water vapor and percolate through the ground, and then it mixes with the groundwater which eventually comes to our houses. हम इंसान इसे पी लेते हैं, यानी हम इसे कंज्यूम कर लेते हैं। We humans consume it. We humans consume it. अच्छा, यहां पर मैंने कॉमा क्यों लगाया दोनों? क्योंकि एक्चुअल में सेंटेंस तो केवल इतना होता, वी कंज्यूम इट, हम कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन हम कौन हैं इस बात को थोड़ा एडिशनल मैंने बता दिया कि हम इंसान हैं। वी ह्यूमंस कंज्यूम इट। अब देखिए एक बात है मेरे मन में आ रही है, जब मैं इसे लिख रहा हूं मेरे मन में आ रहा है कि मेरे घर पे तो आरओ है, लेकिन उन हजारों, उन मिलियंस का क्या जिनके घर में आरओ की सुविधा नहीं है। इस बात को मैं लिखना चाहता हूं। आई हैव गॉट कह दूं, चाहे आई हैव भी कह दूं, केवल गॉट का यूज ना भी करूं तो कोई दिक्कत नहीं। आई हैव गॉट एन आरओ इन माई प्लेस। प्लेस मतलब मेरे यहां, प्लेस की जगह होम कह दूंगा तो मेरे घर पर। आई हैव गॉट एन आरओ इन माई प्लेस, बट, लेकिन उन मिलियंस ऑफ पीपल का क्या, इसको कैसे कह सकते हैं? व्हाट अबाउट दोज मिलियंस ऑफ पीपल हु, जो जिनको इतना प्रिविलेज भी नहीं मिला है, जिनको हु आर नॉट प्रिविलेज्ड टू हैव वन लिख देता हूं। तो इस सेंटेंस को अगर आप देखें, प्रिविलेज्ड का मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार। देखिए हम इस दुनिया में आए हैं, हर किसी के पास घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को घुमा सके। देखिए ये छोटी छोटी बेसिक नीड है, कपड़ा होना चाहिए, पहन सके, अच्छा खाना होना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इतने प्रिविलेज्ड नहीं हैं कि उनके पास ये सब भी हो। तो थोड़ा उसी सेंस में मैंने कहा है। हालांकि यहां पर देखिए वन की जगह पर मैंने वन क्यों कहा, मैं कह सकता था एन आरओ, लेकिन आरओ की बात ऑलरेडी हो रही है, इसलिए मैंने यहां पर सिंपली वन कह दिया। अब इस सेंटेंस को अगर मैं समझूं, आई हैव गॉट एन आरओ इन माई प्लेस, मेरे घर में एक आरओ है। अच्छा, आर ओ से पहले मैंने एन का यूज क्यों किया? क्योंकि जब मैं कहता हूं आरओ, आ रो, तो देखिए ये एक वोवल साउंड है या नहीं? चूंकि एक वोवल साउंड है तो जब भी नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत किसी वोवल साउंड से हो तो उससे पहले क्या लगेगा? एन। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कई बार बताता भी हूं, एन एम पी, एम ए से शुरुआत हो रही है इसीलिए एन का यूज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आई हैव गॉट एन आरओ इन माई प्लेस, मेरे यहां एक आरओ है, यानी मेरे घर पर आरओ है। बट,
लेकिन व्हाट अबाउट दोस मिलियंस ऑफ पीपल, उन मिलियंस ऑफ पीपल, उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों का क्या, हु आर नॉट प्रिविलेज्ड, जो इतने भी प्रिविलेज्ड नहीं हैं टू हैव वन। एक होना भी उनके लिए बड़ी बात है, एक होना का भी प्रिविलेज्ड वो नहीं है। अच्छा एक बात और, यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं कि उन हजारों लोगों का क्या, वरना यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा, मैं यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चौंकते हुए, मैं आपके मन में, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सोचें, तो वो फीलिंग को आप सोचें, इसलिए मैंने कहा। अच्छा थोड़ा सा कुछ और बात भी मेरे मन में आती है, शायद इसीलिए गवर्नमेंट अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, इस बात को लिख लेता हूं क्योंकि मन में आ रहा है और इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, तो मेरे मन में जो भी आएगा मुझे लिखना है, और इसी तरह से जो आपके मन में आएगा आपको भी लिखना है। मे बी दैट्स द रीजन, मे बी दैट्स द रीजन, दैट्स द रीजन वाई, क्यों, दैट्स द रीजन वाई द गवर्नमेंट, सरकार, यहां पर आ रहे हैं ना, मे बी दैट्स द रीजन वाई द गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग मोर, ज्यादा फोकस कर रही है, मोर ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वाहन हैं उन पर फोकस कर रही है। मेरी रीजनिंग गलत हो सकती है, यानी कि जो मैं कह रहा हूं, जो रीजन मैं बता रहा हूं कि शायद ये वाटर पोल्यूशन हो जा रहा है अल्टीमेटली उसके फ्यूम से, शायद ये रीजनिंग जो मैं कारण बता रहा हूं, मेरी रीजनिंग गलत हो सकती है। माई रीजनिंग मे बी फ्लॉड, फ्लॉड का मतलब क्या हो गया, त्रुटिपूर्ण या गलत, फ्लॉ। अभी मैंने रिसेंटली वोकैबुलरी की एक वीडियो में बताया था आपको ये वर्ड, माई रीजनिंग मे बी फ्लॉड बट, लेकिन इट माइट बी वन ऑफ द रीजंस, ये एक रीजन हो सकता है, इट माइट बी वन ऑफ द रीजंस। यहां पर आप माइट की जगह पर मे भी कह सकते हैं, इट मे बी वन ऑफ द रीजंस, ये कारण हो सकता है। आप कुड भी कह सकते हैं, तीनों मॉडल वर्ब्स हैं, तीनों का यूज पॉसिबिलिटी के केस में एक ही सेंस में किया जाता है। तो अगर मैं वाटर पोल्यूशन पे लिखने की बात करूं तो जितना मैंने लिखा है, अगर मैं लिखने बैठूं तो बहुत कुछ लिख सकता हूं, आप भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, आपके मन में कई सारी सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन कई बार आपको ये पता नहीं होता कि किस तरह से सेंटेंस को मैं बनाऊं। तो अगर नहीं पता है तो गूगल में सर्च करिए, ढूंढिए, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा लिखिए गूगल में कि दूषित करना इन इंग्लिश कैसे कहेंगे, तो जब आप ढूंढेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। और कोशिश करिए कि हाफ एन आवर या 1 आवर हर दिन आप डेडिकेट करिए राइटिंग को। ठीक है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए, और जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूं आपके लिए, अगर आप भी एफर्ट्स करें तो आपको फायदा होगा, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में कम से कम 5 लाइंस वाटर पोल्यूशन पे जरूर लिखिएगा। मैं चेक करूंगा, देखूंगा कौन कौन डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंचे और उन्हें इनका फायदा मिले। और कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स में ही बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।